हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले सीएच और ईजेपीटी एग्जाम के बारे में। आज हम देखेंगे कौन सा सर्टिफिकेशन आपको करना चाहिए और कौन सा सर्टिफिकेशन आपको नहीं करना चाहिए। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब जो हमारा सीएच होता है उसको यूजुअली हम सर्टिफाइड एथिकल हैकर बोलते हैं, और हमारा जो ईजेपीटी होता है इसको हम ई-लर्न सिक्योरिटी जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टर बोलते हैं। तो ये जो होता है हमारा सीएच, ये ईसी काउंसिल कराता है, और वहीं दूसरी साइड ईजेपीटी जो हमारा होता है ये ई-लर्न सिक्योरिटी कराता है। जो ईसी काउंसिल है काफी पुरानी कंपनी है, बट वहीं अगर हम ई-लर्न सिक्योरिटी की बात करें तो ये कंपनी उतनी पुरानी नहीं है जितनी की ईसी काउंसिल है। अगर हम सीएच की बात करें तो सीएच जो होता है आपका वो बेस पे फोकस करता है, और अगर हम वहीं पे ईजेपीटी की बात करें तो ये आपका फोकस करता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग पे। अब अगर हम इसके कोर्स कंटेंट के बारे में बात करें तो सीएच में क्या होता है, हमारे 20 मॉड्यूल्स होते हैं, जिसमें आपको आईओटी के बारे में बताया जाएगा, वेब के बारे में बताया जाएगा, मोबाइल के बारे में बताया जाएगा, क्रिप्टो के बारे में बताया जाएगा, और ऐसे कई सारे मॉड्यूल्स होंगे जिसमें आपको डिटेल चीजें बताई जाएंगी। और डिटेल से मेरा मतलब यहाँ पर है कि आपको डेफिनेशन बताई जाएगी, वल्नरेबिलिटीज क्या क्या होती हैं, फुटप्रिंटिंग कैसे करते हैं, रिकॉनेसेंस क्या होता है, वो सारी चीजें जो आपको आनी चाहिए एज अ एंट्री लेवल पर्सन। सो अगर हम वहीं पर ईजेपीटी के बारे में बात करें तो आप यहाँ पर सीखेंगे टीसीपी कैसे काम करता है, राउटिंग कैसे काम करता है, पाइवटिंग क्या होती है, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन कैसे परफॉर्म करते हैं, शेल कैसे काम करती है, हम रिवर्स शेल कैसे लेते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर सीखते हैं। अब सीएच में क्या होता है कि आप जो सारी चीजें यहाँ पर पढ़ते हैं वो सारी थ्योरेटिकल होती हैं, बट अगर हम वहीं पे ईजेपीटी के बारे में बात करें तो आप यहाँ पर जो चीजें पढ़ते हैं उसके साथ साथ क्या होता है कि आप प्रैक्टिकली भी उनको परफॉर्म करते हैं। आपको लैब्स दी जाती हैं जिनमें आप उनको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, बट सीएच में हमारे पास ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। अगर आपको और डिटेल में इनके कोर्स कंटेंट के बारे में जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दोनों का लिंक दे दिया, जहां पे जाके आप इन दोनों के कोर्स कंटेंट को डिटेल में देख सकते हैं। तो अगर हम सीएच के एग्जाम के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपके 125 क्वेश्चंस आते हैं जो कि होते हैं एमसीक्यू। अब इनके अंदर क्या होगा कि आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, उसमें आपको 4 आंसर्स दिए होंगे, जिसमें से बेस्ट आंसर जो होगा आपको वो चूज करना होता है। अगर हम वहीं ईजेपीटी के बारे में बात करें तो वहां पे आपको 20 क्वेश्चंस दिए होते हैं, जिनको आंसर करने के लिए आपको एक कंपनी का नेटवर्क दिया जाता है, जो कि होता है हमारा कॉर्पोरेट नेटवर्क। आपको वीपीएन का एक्सेस दे दिया जाएगा, और उसके बाद आप उसको यूज करके वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करेंगे इन फॉर्म ऑफ फ्लैग्स, और उसके बाद आप उन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे ईजेपीटी के केस में। तो अगर हम इस चीज को यहाँ पर देखें तो ये इसका जो एग्जाम होता है पूरा थ्योरेटिकल होता है यहाँ पर, और वहीं अगर हम ईजेपीटी की बात करें तो यहाँ पर चीजें प्रैक्टिकली हो रही हैं। अब अगर हम सीएच की डिफिकल्टी लेवल के बारे में बात करें तो सीएच में क्या होता है कि चीजें काफी इजी रहती हैं आपके लिए, कि आपको क्वेश्चन आएगा, उसमें से 4 आपको आंसर दिए होंगे और बेस्ट आपको आंसर चूज करना होगा। तो इसका जो एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल है वो इजी है। और अगर हम वहीं ईजेपीटी की बात करें तो यहाँ पर भी इजी टू इंटरमीडिएट आप मान सकते हैं, बट अगर आप स्टार्ट करें तो थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है, बट ओवरऑल इसको भी हम इजी में ही कंसिडर करेंगे। अब अगर हम इनके प्राइस के बारे में बात करें तो सीएच का जो होता है यहाँ पर आपके 2 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, कि या तो आप विद ट्रेनिंग लें या फिर आप विदाउट ट्रेनिंग लें। अगर आप विद ट्रेनिंग लेते हैं तो आपका जो अमाउंट होता है वो 40 से 50 हजार के आसपास आ जाता है। अगर आप विदाउट ट्रेनिंग लेते हैं तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो अमाउंट होता है वो 20 से 30 हजार के आसपास आ जाता है। बट अगर हम वहीं ईजेपीटी की बात करें तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन अवेलेबल होता है, और जो कि लमसम आपको 15,000 रुपए का एग्जाम पड़ता है। अब अगर आप मार्केट में निकलेंगे तो आप ये देखेंगे कि इस कॉस्ट में आपको कोई ऐसा सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा जो आपको इतनी प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा है। बट अगर हम वहीं सीएच के केस में बात करें तो इसकी जो कॉस्ट है कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर आप किसी लोकली वेंडर के पास भी जाके अगर कोई चीजें पढ़ते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में चीजें सीखते हैं, तो भी आपको 15,000 रुपए से ज्यादा का ही कॉस्ट करेगा। अगर हम इनके रिकॉग्निशन के बारे में बात करें तो अगर आप सीएच का सर्टिफिकेशन करते हैं तो इससे क्या बेनिफिट होगा आपका, कि अगर आप जॉब के लिए जाते हैं तो जो कंपनी होती है उनके अगर आप जेडी देखेंगे, जिसको हम जॉब डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, तो वहां पे आपको सीएच देखने को मिल सकता है। बट अगर हम वहीं पे ईजेपीटी के केस में बात करें तो आपको ये थोड़ा सा रेयरली देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो सर्टिफिकेशन है हमारा मार्केट में काफी नया, और बहुत लोग इसको अभी नहीं जानते हैं। अब कई लोग क्या करते हैं, सीएच का जो सर्टिफिकेशन होता है वो तो ले लेते हैं, बट उनकी जो नॉलेज होती है वो जीरो होती है। अब वो जब मार्केट में बाहर जाते हैं जॉब देखने के लिए तो उनको जॉब तो है वो मिलती नहीं है, तो उसके बाद वो क्या ब्लेम करते हैं कि सीएच का हमने सर्टिफिकेशन कर लिया और हमें तो जॉब ही नहीं मिल रही है। जॉब तो आपको तब मिलती है जब आपके पास स्किल्स होती है, जब आपके पास नॉलेज होती है। सर्टिफिकेशन तो एक जरिया होता है कि आपको कंपनी तक पहुंचाएगा, आपको एलिजिबल करेगा। उसके बाद आपको वहां पे दिखाना होगा कि आपको ये चीजें आती हैं और आप इस जॉब के लिए सुटेबल कैंडिडेट हैं। अगर आपके पास स्किल्स और नॉलेज ही नहीं है तो आप वहां पे सर्टिफिकेशन को थोड़ी ना ब्लेम करेंगे। अगर आप सीएच कर लें, ईजेपीटी कर लें, आप ओएससीपी कर लें, आप सीआईएसएसपी कर लें, आप कोई भी सर्टिफिकेशन कर लें बड़ा सा बड़ा, अगर आपकी स्किल्स और नॉलेज जीरो तो आपको जॉब तो बिल्कुल ही नहीं मिलने वाली है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच के रहिए आप। तो अब बात करते हैं किसको कौन सा सर्टिफिकेट करना चाहिए। तो अगर आप साइबर सिक्योरिटी में आना चाहते हैं या हैकिंग में आप आना चाहते हैं और आपको नहीं पता कि आप किस लाइन में आगे जाना चाहते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि सीएच का जो आपका सर्टिफिकेशन होता है ये सारी आपको बेसिक चीजें सिखा देगा, जिसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे। वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट हमारा डिपार्टमेंट होता है, उसमें जाने के लिए आईओटी में जाना है, आपको कंप्लायंस में जाना है, आपको सॉक में जाना है, आपको पेन टेस्टिंग में जाना है। तो आप इनमें से और ऐसे बहुत सारे डोमेन्स होते हैं जिनके अंदर आप जा सकते हैं इसके बाद।
और वहीं पे अगर हम ईजेपीटी की बात करें तो ईजेपीटी जो हमारा एग्जाम होता है वो केवल और केवल पेन टेस्टिंग पे फोकस करता है। तो अगर आप पेन टेस्टिंग में आगे जाना चाहते हैं तो आप उस केस में क्या करिए, ईजेपीटी को फॉलो करिए। अगर आप घर बैठे बग बाउंटी करना चाहते हैं या आपको पेन टेस्टिंग में ज्यादा मजा आता है तो आप ईजेपीटी को करिए। या फिर आपका जो टारगेट है ओएससीपी का है अगले 6 महीने या 1 साल बाद, तो आप उस केस में भी क्या करिए, ईजेपीटी को टारगेट करिए। क्यों? क्योंकि ये आपका सॉर्ट ऑफ, कई लोग इसको मिनी ओएससीपी भी बोलते हैं, कि इसमें आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि ओएससीपी का एग्जाम जब आप देंगे जो कि कंपैरेटिवली इससे टफ होता है, बट आपको थोड़ी बहुत चीजें सीखने को मिल जाएंगी और आपको एसेंस आ जाएगा एग्जाम का। अब बात करते हैं मैं क्या रिकमेंड करता हूं, आपको सीएच के लिए जाना चाहिए या फिर आपको ईजेपीटी एग्जाम के लिए जाना चाहिए। तो अगर आप साइबर सिक्योरिटी हैकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे आप क्यों ना कॉलेज में हो या फिर आपने अभी अभी जॉब क्यों ना अपनी स्टार्ट की हो, तो उस केस में मैं आपको रिकमेंड करता हूं ईजेपीटी एग्जाम के लिए जाएं। इसके लिए आप मत जाएं। अब उसके पीछे क्या रीजन है मेरा, कि आप जब ईजेपीटी एग्जाम को करते हैं ना तो वहां पे क्या होता है कि आपको प्रैक्टिकल चीजें कराई जा रही हैं जो कि सीएच में आपका नहीं है। सीएच क्या है, प्रॉपरली थ्योरेटिकल है आपका, आप उसमें पढ़ेंगे, एमसीक्यू एग्जाम देंगे, कोई फायदा नहीं होगा उसका। जब तक आप चीजों को प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी। दूसरा रीजन क्या है, इसका प्राइस पॉइंट। इसका जो कॉस्ट है हमारा 15,000 रुपए है, और इसका अगर आप विदाउट ट्रेनिंग भी करते हैं तो वो भी आपका 20 से 30,000 के आसपास आ रहा है। तो इसकी कॉस्ट भी काफी कम है जो कि आप इजिली अफोर्ड कर सकते हैं। अब ईजीपीटी में क्या है कि आपका जो सिलेबस है वो काफी अपडेटेड है, और वहीं अगर हम सीएच की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो आउटडेटेड हो चुके हैं। कुछ टूल्स ऐसे हैं जो आउटडेटेड हो चुके हैं, बट वो भी हम सीएच में यूज कर रहे हैं आज की डेट में भी। और लास्ट और एक मेजर चीज हमारा क्या है कि हमारा जो ईजेपीटी का कंटेंट है वो काफी रिच है एज कंपेयर टू सीएच। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप ईजेपीटी एग्जाम के लिए जाएं, आप सीएच के लिए ना जाएं। क्योंकि अगर आप चाहे पेन टेस्टिंग में आना चाहते हैं या फिर आप जॉब करना चाहते हैं, आप कुछ भी करना चाहते हैं, एटलीस्ट आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। अगर आप इस लाइन में आगे आना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिकली चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या होगा कि जब आपको प्रैक्टिकली आइडिया हो जाएगा चीजों का और आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस लाइन में जाना है, किस लाइन में नहीं जाना, तो उसके बाद आप क्या करिए कि उस लाइन को टारगेट करिए, फिर आप आराम से, क्या दिक्कत है उसमें, बट आप स्टार्ट ईजेपीटी से करिए। या फिर मैं आपको एक और अच्छा आइडिया देता हूं कि आप क्या कर सकते हैं, सीएच का जो कंटेंट है उसको पढ़ लीजिए और ईजेपीटी जो हमारा एग्जाम है उसको टारगेट करिए। इससे क्या होगा कि आपके पैसे भी सेव हो जाएंगे, आपकी नॉलेज भी गेन हो जाएगी, दोनों काम हो जाएंगे। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर तो बनता है, और सब्सक्राइब तो मुझे पता है आप जरूर करने वाले हैं हमेशा की तरह। और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आगे आप किस टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहते हैं।